अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ अंसार और आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ सिल्लोड। आज 15 अक्टूबर 2023 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय के सामने है। और नाज़रीन, मैं बता दूं कि सिल्लोड फ़तेह इस्लाम मस्जिद सर्वे नंबर 6 फ़तेह इस्लाम मस्जिद के इनामी ज़मीन 30 एकड़ 22 गुंठे, इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां पर कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है, लेकिन वहां पर ज़मीन किराए से दी जा रही है। उसी के मुनासिबत से सिल्लोड शहर में तमाम पार्टियों की ओर से इसकी मुखालिफत की जा रही है कि जब कोर्ट ने स्टे का ऑर्डर दिया है तो ये ज़मीन को किराए पर क्यों दिया जा रहा है। तो हमारे साथ हैं सिल्लोड तालुका एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह का मामला यहाँ पर उनकी ओर से और तमाम पार्टियों की ओर से चल रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं कि सिल्लोड शहर में 36 एकड़ ज़मीन जो फ़तेह इस्लाम मस्जिद का इनाम है, सर्वे नंबर 6, जो काफ़ी दिनों से जो है तो प्रलंबित है। और हम आपको इस लोकहित चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये मुद्दा जो है तो अभी कोर्ट में ये इसके दस्तावेज़ है, कोर्ट की काफ़ी है। आप किसी को भी लगी तो मेरे से आके ले जा सकता है। ये दस्तावेज़ के आधार पर जो है तो मुद्दा 2010 से इसके ऊपर स्टे है कि भाई ज़मीन जैसी थी वैसी पोजीशन में रहनी चाहिए। इसके बावजूद भी यहाँ होता क्या है कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पे एक पावती फाड़ता है मस्जिद फ़तेह इस्लाम के कमेटी से जाके, और वहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम लेता है और कोई अलग अलग किस्म के लोग वहाँ पे प्रोग्राम लेते हैं। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि जो मस्जिद की ज़मीन है, जिसके ऊपर हमने मोजनी के लिए एक एप्लीकेशन की थी कि हम इस ज़मीन को मोजकर कंपाउंड करना चाहते हैं, तो हमारे को जो है तो सरकारी वकील के आधार पर जो है तो ये जवाब दिया गया कि आपको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ये जवाब दिया गया की आपण सोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्राचे अवलोकन केले असते असे दिसे की आक्षेपदारांनी सोबत जोडलेल्या मान्य उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले दुसरे अपील, ज्यात महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ यमुताई सूर्यकांत देशपांडे या प्रकरण मान्य उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिलेला दिसतो। सध्या स्थित सदरील प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असल्याने दिसून येते करिता अर्जदार महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडळ पानचक्की औरंगाबाद यांनी मान्य उच्च न्यायालयाकडे सविस्तर अर्ज दाखल करून मोजणीची परवानगी घ्यावी। हे उचित होईल व मान्य उच्च न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश असताना आपल्याला कार्यालयाच्या सदरील बाब निदर्शनास आणलेली असताना आपण मान्य उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय सदरील मिळकतीबाबत मोजणी कारवाई करून हद्दी खुना कायम करने योग्य नहीं, ऐसे माझे मत है। ये जो है तो सुदेश तिरी शिरसाट सरकारी वकील है जो इस केस से जिनका ये है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन्होंने इसी जवाब दिया है मान्य है न्यायालय ने। उसके बावजूद भी जब हमको मोजनी की वहाँ पे परवानगी नहीं दी जाती है तो फिर ये कार्यक्रमों की परवानगी कौन देता है? ये कार्यक्रम किसकी परवानगी से होते हैं? क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर स्टे आया हुआ है वो है, तो हमने जब पुलिस स्टेशन में इसकी अर्ज तकरार की है, माननीय एसपी साहब औरंगाबाद, माननीय कलेक्टर साहब के पास, माननीय आयुक्त साहब के पास, और धर्मोदगा एओ कार्यालय में, माननीय वक्फ बोर्ड में, और यहाँ पर उप विभागीय अधिकारी पुलिस स्टेशन सिल्लोड शहर, उप विभागीय अधिकारी सिल्लोड शहर और कलेक्टर तहसीलदार सिल्लोड सभी के पास इसकी जो है तो हमने तकरार की है। तकरार करने के बाद जो है तो हम जब पुलिस स्टेशन में गए तो पुलिस स्टेशन वालों ने हमको ये बताया कि तुम्हारे जो है तो मस्जिद की जो कमेटी उन्होंने है जो है तो इनको 5,000 रुपये की पावती दी है। तो ये इसके आधार पे हमने इनको अभी परवानगी तो नहीं दी है, लेकिन इसके आधार पे जो है तो वो बैठा रहे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 5,000 रुपये की पावती जो है तो ये सबके गाँव वालों के राय मशवरे से लेकर दी गई, या फिर किसके बोलने के ऊपर ये पावती दी गई और क्यों दी गई? जबकि वहाँ हम जानते हैं मस्जिद की ज़मीन है, और आज देश में जैसे हालात है, जिस तरीके से आज जो है तो हमारा कहना ये है कि जिस तरीके से आज जो है तो ज़मीनों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, तो ना जाने जो है तो आगे चल के हमारे फ्यूचर में हमारे जो है तो
जो कौम है उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लोग कहेंगे कि भाई हम यहाँ पर इतने दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, उतने दिन से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इन्होंने पावती नहीं देना चाहिए। जबकि पावती वक्फ बोर्ड से अगर ये ज़मीन को अगर इन्हों से आपको लेना है, मालूम है, अगर इसकी परवानगी लेना है तो वक्फ बोर्ड के सिवा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे पास गेजेट है। इस गेजेट में के मुताबिक ये ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये उसका रेफ्रिजरेशन सर्टिफिकेट है। और उसके बाद ये ज़मीन का गेजेट ये है कि ये वक्फ बोर्ड की 30 एकड़ 22 गुंठे ज़मीन है, जो सर्वे नंबर 6 है। ये वो ज़मीन का पूरा ये डॉक्यूमेंट्स, आप किसी को भी लगे तो मेरे से आके ले जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो है तो यहाँ पर वातावरण को ख़राब करने का, वातावरण को बिगाड़ने का काम सिल्लोड शहर में किया जा रहा है। तो हमारी सभी प्रशासन से और सभी अधिकारियों से ये विनती है कि इसकी जो है तो सही तरीके से जाँच की जाए और इस तरीके का काम ना किया जाए जिससे हमारा इतना शहर अमन शांति है उसको वो खराब हो सकता है। क्योंकि बगैर परवानगी के जो है तो इस तरीके के कार्यक्रम लेना ठीक नहीं है। और हमने इससे जो है तो सभी अधिकारियों को आगाह किया है। ये ज़मीन मस्जिद के वक्फ बोर्ड की है और उसकी परवानगी वही दे सकता है। अच्छा, 5,000 की पावती जिसने दिया है, क्या आपने उनसे मुलाकात की? जी, हमने उनसे मुलाकात की है। तो उन्होंने कहा है कि हमने वो आए थे यहाँ पर कुछ नगर सेवक और लोग, तो हमने जो है तो उनको पावती दी है। तो और उसके बाद हमने एक सर्कस की भी पावती फाड़े 30,000 रुपये की और उनको इनोसी भी दी है। लेकिन ये मामले से जो है तो सिल्लोड की जो है तो अवाम बेखबर है। अब इस आपके माध्यम से जो है और क्या वो इस तरह से अपनी ओर से, मतलब बगैर किसी का डिसीजन लिए हुए, किसी से ओपिनियन राय लिए हुए, अपने डिसीजन से दे सकते पावती? नहीं, ये ज़मीन जो है तो मेरी और आपकी ज़मीन सब अल्लाह की ज़मीन है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इसके मालिकाना हक जो है तो हर मुसलमान है। और अगर ऐसा कुछ काम होता है जिससे वाद विवाद पैदा हो तो ये बगैर मशवरों के ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है तो सबको उतना ही हक है जितना उनको हक है। और तो ये इसके लिए उनको मशवरा लेना चाहिए कि भाई हमें कौन सी परवानगी लेनी है, कौन सी नहीं। और पहली बार तो परवानगी लेने का सवाल ही नहीं आता। ज़मीन के ऊपर स्टे ऑर्डर आया हुआ है तो कि किसी की कोई परवानगी चल ही नहीं सकती उसके ऊपर। अच्छा, आपके साथ में कौन कौन सी पार्टियों के लोग शामिल हैं? देखिए, ये प्रोग्राम तो मैंने अपने निवेदन के ऊपर जो तो बहुत सभी अधिकारियों को दिया है। लेकिन इसके अंदर जो तो मेरे सभी पार्टियों के हमारे साथ जो है तो लोग मौजूद है, जिसमें कांग्रेस के सभी लोग मौजूद है, राष्ट्रवादी के हमारा अमान साहब है, उसके बाद जो है तो कॉमरेड के सैयद अदीस है, हमारे माजी नगर अध्यक्ष बनेगा पठान है, कांग्रेस के कैसर राजा शेख फिरोज़ है, और सभी हमारे शहर अध्यक्ष शेख फहीम पठान है, दूसरे हमारे युवा शहर अध्यक्ष अनवर पठान। नाज़रीन, यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले शेख अमान भी मौजूद हैं। आइए उनकी भी तासुरात जानते हैं कि 30 एकड़ 22 गुंठे को लेकर जहाँ पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और वहाँ पर वो ज़मीन किराए से दी जा रही है, तो आपकी क्या राय है? मैं शेख अमान राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी के तालुका कार्याध्यक्ष और एमआईएम के जो बबलू भाई है, अनवर पठान है, इन्होंने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा बेसिक बहुत प्यारा मुद्दा है, मुसलमानों से जुड़े हुआ मुद्दा है। और आज देश में माहौल बहुत ख़राब चालू है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे सिल्लोड शहर के उलमा इकराम को और तमाम जो दीन का काम करते, तबलीग का काम करते हैं, तमाम गयूर मुसलमानों को, कि आने वाले वक्त में अगर ये जगह किसी को देना चाहते किराए के तौर पर, तो ये लोग जो पॉलिटिक्स वाले या जो बहुत सारे लोग हैं सिल्लोड के उद्योगपति, इनकी नज़र वो ज़मीन पर है और वो ज़मीन पूरे आलम के मुसलमानों की है। तो ये ज़मीन की अगर किसी को एनओसी लेना चाहिए तो उसने औकाफ बोर्ड से लेना चाहिए। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम रखना चाहिए तो जो भी प्रोग्राम रख रहे, कोई भी ज़ाती धर्म का प्रोग्राम, हम कोई ज़ात धर्म के खिलाफ़ में नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ इतनी बेसिक एक मांगनी है कि इसको रितसर यानी कायदेशीर ये ज़मीन किसी को किराए से देना चाहते तो औकाफ बोर्ड की परमिशन लेना चाहिए। और आने वाले वक्त में यहाँ के उलमा इकराम से मैं गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के करम से और अल्लाह की रहमत से मैं यही दुआ करूँगा कि इंशाल्लाह ऐसा कोई वाद ना हो जाए, क्योंकि देश का बहुत माहौल ख़राब है और ये ज़मीन मुसलमानों की है और बड़ी आरजू से मुसलमानों ने इस ज़मीन को संभाल कर रखे है और काफ़ी जुड़े हुए हैं मुसलमान इस ज़मीन से। तो यहाँ के उलमा इकराम से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसा संदेश दे और ऐसे उलमा इकराम को बोले भी, उन मस्जिद की कमेटी वालों को भी बोले कि अगर जब भी परमिशन देना है तो सोच समझ कर दे और सही ढंग से इस मस्जिद की हिफाजत करे, क्योंकि वो जगह मस्जिद की है, कब्रस्तान की और मुसलमानों की। इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। खुदा हाफिज़।